अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। आधा पाव फुलड़ियाँ आप दे सकते हैं, जिसका आप मुरमुरा बनाते हैं ना, ये वो फुलड़ियाँ हैं, फीकी वाली हैं। फुलड़ियाँ डाल लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने कम रखा है, हल्की सी आंच पर इसे भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। थोड़ा इसमें सिल्लापन रहता है ना, इसके लिए हम थोड़ा सा इसे पका लेंगे, इसे भून लेंगे। इसमें कुरकुरापन आ जाएगा। चूल्हे की आंच को मैंने कम रखा है, फुलड़ियों को जलने नहीं देना, ऐसे चम्मच चलाते हुए इसे भूनना। फुलड़ियों को 2-3 मिनट के लिए मैंने भून लिया। फुलड़ियाँ का ना सिल्लापन ख़त्म हो जाता है। चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे प्लेट में डाल लेंगे। डेढ़ पाव अलसी, अलसी को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। अलसी को 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अलसी को चम्मच चलाते हुए भूनना, इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना, ये बहुत जल्दी ही जल जाती है ऐसे चम्मच चलाते हुए भूनने से। ये सर्दियों का खास तोहफा है। अलसी की पिन्नियाँ बनाएं, अलसी का हलवा बनाएं। इसी तरह इसे भूनना है, इसे छोड़ना नहीं है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है अलसी की, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। और मज़े की भी बहुत बनती है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। चम्मच अच्छे इसी तरह चला लेंगे, अलसी हमारी जले ना। आप दे सकते हैं 4-5 मिनट के लिए मैंने इसे ब्राउन कर लिया, पका लिया, भून लिया ऐसे। अलसी को ना फुलड़ियों में डालेंगे। एक प्याली शक्कर डालेंगे। 2 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा पानी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। एक पाव से थोड़ी कम है शक्कर। आप दे सकते हैं। शक्कर हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। आप इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ा सा ना इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। इसी तरह इसे चम्मच चलाते हुए पकाना। आप दे सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। ये देखिए। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चाशनी को ना थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अलसी और फुलड़ियों को ना मशीन में डाल लेंगे, ग्राइंडर में डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ना इसे अच्छी तरह इसे ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। आप दे सकते हैं। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। जो हमने चाशनी तैयार की है वो डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चाशनी ना थोड़ी सी गर्म है, इसके लिए चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। आपने बहुत बार पिन्नियाँ बनाकर खाई, लेकिन फुलड़ियाँ और अलसी की पिन्नियाँ नहीं खाई होंगी। आप इसे लड्डू भी बोल सकते हैं, पिन्नियाँ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाकर खाएं। इस तरीके से ज़्यादा टेस्टी बनती हैं पिन्नियाँ। अब इसे हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। आप दे सकते हैं। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख लिया चाशनी में। 1 चम्मच खसकास, हाँ आप दे सकते हैं, खसकास डाल लेंगे। 1 चम्मच वाइट तिल, 2 चम्मच चावल का आटा। ये चावल का आटा हमने इसलिए डाला है ताकि हमारी पिन्नियाँ टूटे ना। इसे भी मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसके लड्डू ना आराम से बन जाते हैं। देखिए देखिए, ये आराम से बन जाएगी इसकी पिन्नियाँ। पहले हम हाथ को ना वॉश कर लेते हैं, बाद में तैयार करते हैं। हाथ को ना थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इससे आज मैंने ऑयल नहीं लगाया, आज मैं थोड़ा सा पानी लगाया। हाथ में ना जुड़ती नहीं है इसमें। हल्के हाथों से बना लेंगे पिन्नियाँ। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी पिन्नी बनी है। ये देखिए, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। सबको इसी तरह तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पिन्नी हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है।
ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप ज़रूर बनाकर खाएं इस तरीके से। ये बहुत ही फायदेमंद रहती हैं, सर्दी के दिनों में बच्चों को बनाकर दें, बड़ों को दें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।